जाले विधानसभा में एमआईएम पार्टी के द्वारा आयोजित दावत इफ्तार कार्यक्रम में राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना दिया। यह आयोजन दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड के भरवारा बाजार में शाही दरबार के प्रथम तला पर किया गया, जिसकी अध्यक्षता फैसल रहमान आमिर ने की। इस कार्यक्रम में एमआईएम पार्टी के प्रमुख नेताओं ने शिरकत की, जिनमें लोकसभा प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आज़ाद, मिथिला प्रभारी वकार सिद्दीकी और जिला अध्यक्ष जलालुद्दीन अकबर शामिल थे। इसके अलावा कई अन्य पार्टियों के नेता और समाज सेवी सहित हर समुदाय के लोग दावत इफ्तार में उपस्थित रहे। जब इस दावत इफ्तार पर राणा रणजीत से पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन एमआईएम की तरफ से शायद पहली बार जाले विधानसभा में देखी गई है, जिसका नेतृत्व फैसल रहमान आमिर कर रहे थे। यह उनकी परिपक्वता और पार्टी के लिए समर्पित होना काबिले तारीफ है। जब राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन से पूछा गया कि आप पार्टी के लिए समर्पित और पूरी ईमानदारी से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को क्या आने वाले समय में मौका पार्टी देगी, जवाब मिला उनकी तरफ से निश्चित रूप से उनको मौका मिलेगा। जो काम करेगा उसे ही मौका मिलेगा। इस मौके पर राणा रणजीत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, भाजपा अन्य विपक्षी पार्टियों पर तीखा हमला किया। उन्होंने इन पार्टियों पर मुस्लिम समुदाय के हितों की अनदेखी करने व ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उनका कहना था, एमआईएम मुस्लिम समुदाय के अधिकार और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह कार्यक्रम इसी दिशा में एक कदम था। खबर आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग दावत इफ्तार में शामिल हुए। मिथिला की धरती पर आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आज आप दावत इफ्तार में भरवारा पहुंचे हैं फैसल रहमान की अध्यक्षता में। क्या कुछ कहिएगा, पार्टी का क्या कुछ मिशन लेकर के पहुंचे हैं दावत इफ्तार में? सबसे पहले हम लोग जो कल हिंदू मुस्लिम एकता का जो है जीत हुआ है, उसको लेकर के सबको बधाई देना चाहते हैं और उसी एकता को लेकर के, जीत को लेकर के हम लोग आज एकत्रित हुए हैं जाले विधानसभा में, भरवारा में प्रखंड में। और निश्चित रूप से विधानसभा जो है उसकी तैयारी के क्रम कड़ी में आप इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक पार्टी ने हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाने का प्रयास किया, जिसके पास कोई एजेंडा नहीं है। आज शेयर मार्केट, हमारे देश का करेंसी इतना नीचे गिरा हुआ है, इसका डिबेट कोई चर्चा नहीं करता, इसकी बात कोई नहीं करता, लेकिन कैसे जो है गुलाल की बात होगी, हिंदू मुसलमान की बात होगी। तो हमारे हिंदुस्तान ने, हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों की एकता ने जो है तमाशा मारा ऐसी पार्टियों के गाल पे। होली में जो है गाल उनका लाल हो गया है और जो आपके आसपास के ही लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो उस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। और हमारा बिहार में ये सब नहीं चलने वाला है। यहाँ बात आपको विकास की करनी पड़ेगी, बात आपको जो है कैसे बेरोजगारी खत्म हो, अस्पताल कैसे बने, इनकी चर्चा आपको करनी होगी। और संगठन हमारे इस इलाके में, हमारे जिला अध्यक्ष है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे यहाँ के संसदीय क्षेत्र के हमारे उम्मीदवार वकार भाई यहाँ उपस्थित हैं और विधानसभा की रणनीति को तय करके किन किन विधानसभा में हम लोग को लड़ना है, प्रदेश कमेटी से लोग आए हैं, जिला के लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और ईद के बाद एक तोहफे के रूप में जो है हम लोग सबके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बिहार दौरे पे आने वाले हैं। पटना में उनका एक बड़ा जनसभा भी होने वाला है, तो हम लोग सबको आमंत्रित भी करने आए हैं कि आप पटना के जलसा में आप सब लोग उसमें एकत्रित हों। और वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरह से सरकार का मंसूबा है, उसमें हम लोग नीतीश कुमार जी से भी सवाल करें, अपने मुख्यमंत्री जी से सवाल करें कि आपका क्या स्टैंड है। आपको हम लोग सेक्युलर मुख्यमंत्री के रूप में जानते हैं और निश्चित रूप से आप हैं भी, और हम लोग को उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टैंड आप लेंगे वक्फ बोर्ड वाले मुद्दा में। और विधानसभा का चुनाव को लेकर के हम लोग का बैठक है। मेरे राष्ट्रीय प्रवक्ता चूंकि बैठे हैं, तो मैं सारा जवाब जो है आपको बेहतर तरीके से वो दे पाएंगे। इन दिनों आपका काफी तेजी से बिहार में चर्चा हो रहा है, खास करके जब आपने पार्टी ओवैसी की पार्टी, जिसको टैग देते हैं कि मुसलमानों की पार्टी, उसमें राणा रणजीत बिहार में एक बड़ा चेहरा खिल रहा है, दिख भी रहा है। और कहीं ना कहीं आप दावत इफ्तार में शिरकत करके वो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? नाम भी कुछ भारी है बिहार में, लगता है ओवैसी जी ने कुछ नाम भी बहुत भारी और लगता है शख्स भी भारी चुना है। देखिए, हर नेता जो है हमारे यहाँ, जो भी हमारे इम्तियाज जलील साहब से लेके अख्तरुल ईमान साहब से लेके जो भी हमारे एक नेता, बाकी के 100 के बराबर है। हमारे अख्तरुल ईमान साहब जो सवाल पूछते हैं, अभी शिवहर का एक दलित का मुद्दा उन्होंने उठाया और इतनी मजबूती से उठाया कि अगले दिन एक मंत्री को उस दलित के दरवाजे पे जाना पड़ा। बिजली विभाग की प्रताड़ना से उसकी मौत हो गई थी। तो एक विधायक हमारे हैं और आप लोग का आशीर्वाद, दुआ आप लोग का साथ मिला तो 10-20 विधायक जिस दिन एआईएमआईएम के हो जाएंगे, कोई गरीब के साथ, कोई मुसलमान के साथ, किसी वंचित के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो हम लोग का यही लक्ष्य है कि आने वाला जो विधानसभा है
उसमें जो है पिछले बार हमारे 5 विधायक थे, 3 और विधायक अगर होते तो सरकार किसका बनना बिगड़ना था वो हम तय करते। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी है जो कहती है कि मुसलमानों की हितैषी है, लेकिन जब बात मुसलमानों के हक की आती है या मुसलमान की पार्टी को आगे बढ़ाने की आती है तो बी टीम करते हैं। आज अगर आप चिंता करते हैं कि आपका वोट खराब नहीं हो और सारा सेकुलर पार्टी एक मंच पे आकर के लड़े तो आपको गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो काम आप नहीं करिएगा। चुनाव आएगा तो बी टीम सी टीम करिएगा, उससे कुछ होना नहीं। को आते ही सदस्यता अभियान बहुत तेज हो गया है जाले विधानसभा में, तो क्या आप इनको भेज रहे हैं? निश्चित रूप से ये तो हमारे संगठन के हमारे जो शीर्ष के पदाधिकारी हैं उनका निर्णय होगा, लेकिन जो काम करेगा उसी की दावेदारी बड़ी होगी। जो सदस्यता अभियान बनाएगा, जो पोलिंग एजेंट से लेकर के बूथ कमेटी से लेकर के प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी जो आज बना लेगा वही चुनाव जीत पाएगा। कोई 20 दिन पहले टिकट लेकर के आएगा तो हमारी पार्टी, ना हमारे पास उतना पैसा है, ना हमारा संगठन इतना मजबूत है। तो जो भी उम्मीदवार, आपके मन से भी कहना चाहता हूं कि अगर वो आना चाहते हैं तो आ जाएं, संगठन को मजबूत करें, तब अपनी दावेदारी आप पेश करिए। तो फैसल भाई नौजवान है और समझदार व्यक्ति हैं, संगठन को निचले स्तर तक जो है बूथ लेवल तक लेकर के जा रहे हैं, तो मैं इनको बधाई देता हूं और मेहनत करने के लिए जो है इनसे आग्रह करता हूं। जिला अध्यक्ष हमारे हैं, यहाँ के जितने भी नौजवान भाई हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। लोकतंत्र का त्योहार है, बिहार हमेशा कुछ नया उदाहरण स्थापित करने के लिए जानी जाती है, तो आइए इस बार एक नया उदाहरण स्थापित करते हैं बिहार के चुनाव में। एक सवाल आपको, मोदी जी के हनुमान ऐसे चिराग पासवान को कहा है, तो यूं आपको वैसी साहब के हनुमान समझा जाए बिहार में? बिल्कुल, हम लोग बहुत ईमानदारी से अपने लिए हिंदू मुस्लिम समाज की और खास करके मैं अपने राजपूत समाज की चिंता करता हूँ, क्योंकि हमारा समाज है, हमारी जाति की बात अगर करिएगा तो हम हाशिए पे हैं। किसी भी पार्टी में चले जाइए, हम लोग को जो है, आज देखिए ना, इतने एमपी हैं हमारी जाति के, किसी को मंत्री नहीं बनाया गया, तो हमको केवल लड़ाने के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि जानते हैं कि राजपूत समाज के लोग ज्यादा सोचते नहीं है, किसी मुद्दे पे लड़ जाते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूं कि क्या भाई, तुम डिप्टी सीएम और बड़ा मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग से लेकर के इन बड़ा मंत्रालय हम नहीं चला सकते हैं क्या? मेरे राजपूत के जो मंत्री बने उनको क्या मिला? उनको पर्यटन मिला, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलता है, हमको स्वास्थ्य क्यों नहीं मिलता है? हमको बड़ा विभाग क्यों नहीं मिलता है? आप ही के जाले के जो है मंत्री जी को बड़ा विभाग मिला, लेकिन हमारे राजपूत समाज से किसी को बड़ा विभाग नहीं मिलता है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं हाशिए पे रखा जाता है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि आइए एक नया समीकरण तैयार करते हैं। जो मुस्लिम यादव हो सकते हैं, तो क्या हम लोग मुस्लिम, राजपूत और दलित नहीं हो सकते हैं? और यही समीकरण पहले भी रहा है। तो हम लोग एक नए समीकरण, और फाउंडेशन जो है, चूंकि प्लिंथ 4 पिलर से खड़ा होता है, लेकिन बाकी सभी जाति के भी लोग, सारे गरीबों की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर बात करते हैं तो एक नए समीकरण की तरफ हम लोग, मैं व्यक्तिगत प्रयास कर रहा हूं कि अपने राजपूत भाइयों को जो उनको जो है सम्मान नहीं मिल पाता है, और हमारे समाज को सम्मान की बड़ी जरूरत रहती है और हम उसके लिए लड़ते हैं, तो अपने सम्मान के लिए कि भाई हम भी सीएम, डिप्टी सीएम का सपना देखें, आइए मिलकर के एक नया समीकरण तैयार। उसका ऐतिहासिक घटनाक्रम है कि लोग इफ्तार कराते हैं, खजूर खिलाते हैं, लेकिन अधिकार हक की जहाँ बात आती है चुप हो जाते हैं। आप भी उस सिलसिला में शामिल हुए हैं, क्या अंतर रहेगा आपके इफ्तार में, अन्य पार्टी जो इफ्तार करा रही है उसमें अंतर क्या रहेगा? देखिए, अंतर ये रहेगा कि जो वाकई हर नौजवान, खास करके नौजवान तो जाग चुका है, वो जानता है कि अपनी क़यादत, आज हम, अगर आपके समाज की आबादी 17% 18% है, अभी आपने देखा होगा न्यूज में 3% वाले मुकेश सहनी जी ने 60 सीट का डिमांड किया है और डिप्टी सीएम भी मांग लिया है। तो हम लोग अपने इफ्तार में यही कहते हैं कि भाई हमको वोट दो मत दो, लेकिन सवाल करना तो सीखो कि भाई मुसलमानों को हक क्यों, कब मिलेगा? आज आरजेडी वालों को मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन जब उनकी लड़ाई लड़ने की बात आती है, वक्फ बोर्ड की बात आएगी, कोई और मुद्दा आएगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप ही के बगल में जो एक मौलाना साहब को मारा गया, कोई पूछने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आपको जगाने का प्रयास है। जब हम परिवार के लोग बैठते हैं, एक दूसरे की चिंता करने वाला व्यक्ति अपने अपने मुद्दों को सामने रखता है कि चुनाव से पहले जागरूक होइए और लोगों से सवाल करिए। हम तो कहते हैं आरजेडी वालों को कि आप मुसलमान कैंडिडेट दीजिए, हम लोग वहां अपना कैंडिडेट नहीं देंगे, लेकिन आपको तो केवल मुसलमानों का वोट चाहिए, उनको पद नहीं देना चाहते हैं, या एमएलसी में चाहे बाकी चीजों में पैसा लेकर के देते हैं। तो इन चीजों की लड़ाई है और अपनी क़यादत, अपनी ताकत को समझने का प्रयास। आज आपकी आबादी 17-18% है, अगर आप एक हो गए तो सबसे बड़ा अधिकार आपका है। जिस आपकी दावत में आज राणा रंजीत जी पहुंचे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन जी पहुंचे हैं, आपकी दावत को कबूल किया है, कैसे इस्तकबाल हुआ है, क्या कोई प्रक्रिया आगे? देखिए, सबसे पहले दावत आफ्तार का हमने दावत दी है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भाई जनाब आदिल हसन आजाद साहब, मिथिलांचल तिरहुत प्रभारी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राणा रंजीत भाई, वकार सिद्दीकी साहब, जलाउद्दीन साहब जिला अध्यक्ष, जेके भाई, युवा के अध्यक्ष तारिक भाई, और यहाँ पे सलामत साहब, रियाज साहब और तमाम नौजवान जो हमारे लोग हैं,
जाले विधानसभा क्षेत्र के लोग, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे दावत इफ्तार में शामिल हुए। मैं इतनी ही कहूंगा कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों के साथ ठगने का काम कर रहा है कंटिन्यू, इसका इस बार विधानसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। और पहला, दूसरा सवाल, हमें जो ताकत आती है वो हम अपने भाई से देख के सीखते हैं। उनका नाम है राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद साहब, राणा रंजीत भाई। इन लोगों से हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है और इंशाअल्लाह ताला इन्हीं लोगों के एकदम नक्शो कदम पे हम उतरेंगे, इनके कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे।